आप देखो क्या होता है, जो सास है उसके भी इतने रिश्तेदार हैं, इतने दोस्त हैं, उसकी सबसे बनती है, कहेंगे बहुत अच्छी है, इनकी सबसे बनती है। जो बहू है उसके भी इतने दोस्त हैं, इतने रिश्तेदार हैं, कहेंगे इनकी भी सबसे बनती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा, सिर्फ जब ये एक दूसरे के सामने हैं तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सामने आते ही ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और इस केस में तो जो रेफरी है वो कौन है, सास और बहू के बीच में जो रेफरी होता है वो कौन है, और रेफरी की तो बहुत बुरी हालत होती है। यस, क्यों? क्योंकि वो जिस भी टीम का साइड ले, तो क्यों किसी को इतने तकलीफ में डालना? क्यों? हम रियलाइज नहीं करते कि वो व्यक्ति, मेरा बेटा, मेरा पति, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसके ऊपर मैं हर टाइम ये प्रेशर डाल देती हूँ। डालना चाहिए, डालना चाहिए प्रेशर। मैच खेलना भी है तो आपस में खेले और फिनिश करें ना उसको। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, हम चाहते हैं उनके सामने प्रूव करना कि ये गलत है, मैं सही हूँ। सिर्फ इसलिए हम उनके सामने ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ये प्रूव करने से मुझे अच्छा लगता है। अगर सच में सही बनना है तो उसके लिए हमें बाकियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सही अंदर अच्छा, सुंदर, शुद्ध, खुश, प्यार वाला बनना है तो सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, चुप हो जाओ, झुक जाओ, क्या बड़ी बात है। कर सकते, कर सकते। कितनी बार झुकेंगे, कितनी बार झुकेंगे, कितनी बार झुकेंगे? एक दो बार, और तीसरी बार कौन झुकेगा फिर? दिस ऑल्सो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं कितनी बार झुकूं? अगर हमारे अंदर ताकत है तो हमें झुकने की गिनती नहीं करनी होती। लेकिन अगर हम मजबूरी से झुकते हैं, लेट्स से मुझे झुककर ये उठाना है, अब मेरे में ताकत नहीं है, बहुत स्टिफ है शरीर, तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं झुकती हूँ। बहुत मुश्किल से बेंड करके झुक कर वो उठाती हूँ, लेकिन जितना झुकी दर्द हुआ। तो एक बार किया, दो बार किया, उसके बाद बस, अतः बस, अभी मैं और झुक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं थी। जितनी बार भी झुके अंदर दर्द हुआ। लेकिन अगर हम रोज एक्सरसाइज करें, झुको उठो, झुको उठो, झुको उठो, रोज एक्सरसाइज करें, तो फिर कितनी बार झुक सकते हैं ये सब उठाने के लिए? कितनी बार झुक सकते हैं? क्योंकि क्या आ गया अपने अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट पावर, संस्कार को मिलाकर चलाने की ताकत। ये ताकत किससे आएगी? ये ताकत आती है मेडिटेशन करने से। ये ताकत आती है आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने से। नहीं तो अगर आत्मा में ताकत नहीं हो और वो झुके तो फिर वो गिनती करती है कि मैं कितनी बार झुकूं, अब वो झुके, क्योंकि इससे ज़्यादा झुकने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, नहीं तो हम कमज़ोर होते जाएंगे अगर, और दिन ब दिन हमारी ताकत कम होती जाएगी, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर आता है? किस पर आता है? हम अकड़े हुए हो जाएंगे, हमारे में झुकने की ताकत नहीं होगी, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर आएगा? हम पर आएगा। और जिस चीज़ का इफेक्ट हम पर आएगा, फिर उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा हमारे बच्चों पर। सारा दिन में आज अपने बच्चों को किसने डांटा? चलो चलो चलो, किसने अपने बच्चों को डांटा था आज? किसी ने अपने बच्चों पर हाथ उठाया आज? कौन कौन अपने बच्चों पर हाथ उठाता है? उठाते हो तो यहाँ भी उठा सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। और फिर जब भी उठाते हैं
तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको सुधारने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। हम अपनी कमजोरी को भी लॉजिक दे देते हैं। जिस दिन हमारा मूड अच्छा होगा, हम बहुत खुश होंगे, हम कभी हाथ नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे, चाहे वो बच्चे की गलती कितनी भी बड़ी हो। हम उस दिन क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, अगली बार ठीक से करना, कहेंगे ना। लेकिन जिस दिन हमारा मूड अच्छा नहीं, उस दिन उसकी छोटी सी भी गलती एंड पकड़ा। और प्लीज याद रखें, अपने आप से पक्का करें, वो हमारे बच्चे हैं। जितनी बार 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 उनको ऐसे डांटेंगे, उनके ऊपर हाथ उठाएंगे, तो हम उनकी शक्तियों को क्या कर रहे हैं, हम उनको सुधार नहीं रहे हैं, और ही हम उनकी मानसिक स्थिति को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा बिगाड़ते हैं जो कभी ठीक नहीं होती। फिर उनका स्वमान, उनका आत्मविश्वास ऐसा गिरता है कि फिर उसके बाद उठना, और उसी का रिजल्ट है कि आज हम में से बहुतों का आत्मविश्वास कम है, हम में से बहुतों को डर लगता है, हम में से बहुतों का स्वमान कमज़ोर है, क्योंकि बचपन से हमें कोई डांटता रहा था। हर चीज़ करने के लिए हमें कोई डांट रहा था, हर काम करते समय हमें कोई बोल रहा था, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम कोशिश भी नहीं करो, तुम्हारे से नहीं होने वाला है, तुम करोगे भी तो कोई गड़बड़ कर दोगे। ये सारी बातें हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उसको देखो, वो कितना अच्छा करता है, उससे सीखो, तुमसे नहीं होगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे आशीर्वाद हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं। ये हम देते हैं, हर रोज देते हैं, और यही आशीर्वाद उनकी जीवन की सत्यता बन जाता है। और वो बच्चा बड़ा होकर भी यही सोचता है, मैं करूँगा तो होगा या नहीं होगा ठीक से, मेरे से तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ गड़बड़ तो मेरे से हो ही जाती है। ये उसको किसने बोला? फिर उसके आसपास के लोग उसको कितना भी बोले, नहीं भैया आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप करो, नहीं नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? क्योंकि किसी ने उसको बचपन में कहा था, ये तुम्हारे से होने वाला नहीं है, तुम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम हटो हटो साइड पे हो, तुम आओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ ना कुछ। ये उस बच्चे के लिए वरदान बन गया, क्योंकि ये वरदान दिया किसने था? ये वरदान दिया किसने था? ये पेरेंट्स ने दिया था। और पेरेंट की हर बात को बच्चा एकदम संपूर्ण सत्य मानकर स्वीकार करता है। एक छोटे बच्चे को हम जो जो कहते हैं उसके अंदर यहाँ छपता जाता है, और जो उसके अंदर बचपन में छप गया उसको फिर बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, लेकिन ये तो तुमसे होगा ही नहीं, तुम जो करते हो कोई ना कोई गलती हो जाती है। वो ही बात है, सिखाना भी है, उसके करने के तरीके को बदलना भी है, लेकिन भाषा एक होगी पॉजिटिव और दूसरी होगी नेगेटिव। नेगेटिव भाषा यूज करेंगे तो उसका अपने बारे में जो अंदर चित्र बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव यूज करेंगे, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा अटेंशन रखना है, तो वो बड़ा होकर भी अपने बारे में ऐसा ही सोचेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करना है। और दूसरी थॉट है, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, और अगर मैंने किया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में किसी ने कहा था कि मैं जो करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है। बहुत ध्यान से,
हम सिर्फ अपने व्यक्तित्व को नहीं बिगाड़ रहे, हम उस व्यक्तित्व को जो अभी बनना है उसको कैसा बना रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। हमारे बच्चे हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग है, हमारी एक एक सोच उनके बारे में, हमारा एक एक बोल वो रंग है जिससे हम वो पेंटिंग बना रहे हैं। बहुत ध्यान से चूज करना, क्योंकि जो रंग अभी चूज करेंगे वो उसी रंग का व्यक्तित्व बन जाएगा जीवन भर। और फिर वो कितना भी, अभी कितने लोग आकर बोलते हैं हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? अभी कोई पैकेट थोड़ी है जो खरीद के ऐसे मिल जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 बना था, लेकिन किसी का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 घटा था, क्योंकि किसी ने उसको कहा कि तुम्हारे से नहीं होगा। सो केयरफुल, केयरफुल। और डेफिनेटली डांटने की एनर्जी और फिर ऊपर से हाथ भी उठा देना, फिर तो जो ग्रो भी हो रहा है उसका वो सम्मान तो गिर जाएगा। बहुत ध्यान से, हम व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को हम उन्हीं रंगों से बना पाएंगे जो रंग हमारे अंदर है। उन्हीं रंगों से बनाएंगे ना। जो रंग मेरे पास है ही नहीं, तो मैं वो रंग से वो चित्र कैसे बनाऊं? तो मेरे अंदर रंग अगर खुशी का होगा, प्यार का होगा, सम्मान का होगा, शांति का होगा, तो मेरे बच्चे का चित्र भी कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा। लेकिन मेरे अंदर अगर गुस्सा होगा, अविश्वास होगा, नफरत होगी, निंदा होगी, तो मेरे बच्चे का चित्र भी कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा। तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अपने रंगों को क्या करना है? क्या करना है? अपने रंगों को बदल देना है। ये नहीं सोचना उसने ये किया, उसने ये किया, उसने किया। उसने जो किया वो उसके रंग बनेंगे। मैं जो सोचूंगा, मैं जो बोलूंगा और मैं जो करूंगा वो मेरा चित्र बनेगा और मेरे परिवार का चित्र बनेगा। मेरी जिम्मेवारी सिर्फ उतनी है। अगर हर एक सिर्फ अपने पर ध्यान देना शुरू कर दे, औरों पे नहीं, तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे? रिश्ते कैसे हो जाएंगे? यस, उन्होंने रिश्तों को नहीं सुधारना है। किसने सुधारना है उस रिश्ते को? मैंने सुधारना है। किसी के भी प्रति कोई मन में बात पकड़ के रखी है, जाने दो, क्योंकि वो नफरत का रंग मेरे अंदर भर जाएगा। किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं उदास हूँ, जाने दो, वो उदासी मेरा रंग बन जाएगा। नहीं तो उनका नहीं बनेगा, वो ठीक है बिल्कुल, वो मेरा और मेरे बच्चे का रंग बनेगा। ये हमें याद रखना है। तो फिर रंग को बदलने में टाइम कितना लगेगा? फिर कितना टाइम लगेगा? जहां अपने और अपने बच्चों का फायदा सोचना शुरू किया, तो फिर टाइम कितना लगेगा चेंज करने में? कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं। अभी बदले रंग को, बदले रंग को। बदलना नहीं बदलना। यस, अपने व्यक्तित्व को देखना, प्यार से बात करना मेरा व्यक्तित्व है। कोई कुछ भी कहे चुप रहना, पहले तो बाहर ही चुप रहना, फिर अंदर चुप रहेंगे। चुप रहना, उस समय कोई जवाब नहीं देना जब वो चिल्ला रहे हैं, ये मेरा व्यक्तित्व है। मुझे शोर मचाकर उनको नहीं ठीक करना है, मुझे शांत रहकर अपने को ठीक करना है। शोर मचाया तो उनको ठीक करने की कोशिश की, ना वो ठीक हुए ना हम ठीक हुए। लेकिन शांत रहकर अपने को चेंज करने की कोशिश की और अपने को ठीक करने की कोशिश की, हम ठीक हो गए। तो फोकस जो ठीक हो रहा है उस पर रखें ना। जो हो ही नहीं रहा तो वो भी बिगड़ते जाएंगे और हम भी बिगड़ते जाएंगे। और सारा दिन याद रखना है, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे उसके व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार नहीं बनाना है। मेरा व्यवहार मेरा व्यक्तित्व है, मेरे रंग हैं।
मेरी चॉइस है, जो मुझे अच्छा लगता है। हर एक के हिसाब से मैं सारा दिन चेंज नहीं होती जाऊंगी, अपने व्यक्तित्व से मैं व्यवहार करूंगी। और हमारा व्यक्तित्व कैसा है? हमारा व्यक्तित्व कैसा है? शांत, शक्तिशाली और प्रेम स्वरूप। क्योंकि हर आत्मा का वो नेचुरल व्यवहार है, क्योंकि हर आत्मा का वो नेचुरल संस्कार है। इस विद्यालय में जो हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, वो हमारे अंदर के इन रंगों को थोड़ा सा चेंज करती है। जो ऊपर के ये रंग थोड़े थोड़े लग चुके हैं, ईर्ष्या के, हर्ट होने के, उदास होने के, गुस्से होने के, इन रंगों को हटाती है। और उसकी जगह जो रंग आते हैं वो है शांति, प्यार, मधुरता, सहयोग देना, हर एक के साथ अपने संस्कारों को मिलाना, नम्रता, ये रंग आ जाते हैं। तो रंगों को बदलना है, थोड़ा सा बदलना है। यस। तो कल से ही हमारे सेंटर पर, यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन का कोर्स होगा। बहुत हुआ जीवन को उसी तरह से चलाना, चिल्लाते रहना और चलाते रहना, यही चल रहा था ना अभी तक, यही चल रहा था। और हर एक की खुशी कम होती गई। अब मैंने कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। और उसके लिए मुझे 1 हफ्ते के लिए आधे घंटे का समय निकालना है। पॉसिबल है? पॉसिबल है पॉसिबल? 5 दिन के लिए ये आधा पौने घंटे का समय निकालो। अपने जीवन को जीने का जो तरीका है उसको बदल देंगे, क्योंकि आत्मा में इतनी ताकत आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, हम करना चाहते हैं, होता नहीं है। यही बोलेंगे ना, आ गया, मुझे मालूम है, मुझे पहले भी पता था ये सब कुछ, लेकिन मैं करना चाहती भी हूँ तो होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है। वो ताकत मेरे अंदर आ जाए, उसके लिए हम मेडिटेशन सीखेंगे। मेडिटेशन मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आ गई, ताकत आ जाएगी। ताकत आ गई तो झुकना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो ये 5 घंटे का समय, 5 दिन 1-1 घंटा, अगर अपने से और अपने परिवार से प्यार करते हैं तो ये 5 घंटे का समय निकालेंगे। और वो भी बिल्कुल फ्री, एकदम निशुल्क। खुशी के लिए कितना कुछ किया और कितने खर्चे भी किए, अब मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री। वैसे भी देखो, कोई भी चीज़ फ्री मिलती हो, दुकान में एक ऑफर लग जाए, 1 साबुन पे 1 साबुन फ्री, भागते कि नहीं भागते लेने के लिए? भागते नहीं भागते? और फिर सबको बताते हैं, पता है क्या, वो दुकान पे 1 साबुन पे 1 साबुन फ्री मिल रहा है। क्योंकि फ्री मिल रही है ना चीज़। फ्री मतलब मेहनत नहीं, खर्चा नहीं, रिजल्ट ज़्यादा। तो परमात्मा की शक्ति, जीवन को बदलने का, अपने को परिवर्तन करने का और बच्चों के जीवन को सुंदर बनाने की ताकत, ज्ञान नहीं सिर्फ ताकत, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और तो ये थोड़ा सा समय अपने लिए कल से निकालें, ठीक है? चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने आप से पक्का करते हैं इस चीज़ को। अपने आप को देखें। हर रिश्ते में, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, लेकिन हर रिश्ते को किन रंगों से भरना है, उसकी चॉइस और उसकी जिम्मेवारी वो मेरी है। सामने वाला चाहे कोई भी रंग यूज करे, उनके रंग उनकी चॉइस है। हम तो वही रंग यूज करेंगे जो मुझे अच्छे लगते हैं। देखें अपने रंगों को।
मैं आत्मा नेचुरल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। कितना कुछ नहीं किया ढूंढने के लिए शांति को दुनिया में, लेकिन वो तो मेरा अपना ही रंग है। सिर्फ उस रंग को मैंने यूज करना बंद कर दिया था। प्यार, मधुरता, ये मेरा ही रंग है, मेरा ही स्वरूप है। आज से मैं इसको फिर हर रिश्ते में, हर चित्र बनाते समय इस रंग को यूज करना शुरू करूंगी। ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मुझे अच्छा लगता है, यही मैं हूँ। देखिए अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए, आवाजें कितनी भी आए, कोई कितना भी शोर मचाए, कुछ भी हो रहा है, मेरा रंग, मेरी नेचर प्यार से बात करने की है। मैं अपने लिए, अपनी शक्ति के लिए मैं प्यार से बात करती हूँ। देखिए अपने आप को उनके साथ। देखिए उनको और फिर देखिए अपने आप को। उनका व्यवहार मुझ पर असर नहीं डालता है, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं। मेरा व्यक्तित्व मेरा अपना है, वो मेरी नेचर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्वभाव, अपने नेचर से व्यवहार करूंगी। ये रिश्ता मेरी जिम्मेवारी है, मेरी चॉइस है, मेरा चित्र है। अपने बच्चों को देखें, वो गलतियां करेंगे, ऊपर नीचे होगा, लेकिन अपने आप को देखें। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ उनकी गलती को ठीक करना नहीं, उनके व्यक्तित्व को निर्माण करना है। हम एक छोटी सी गलती को ठीक करने के लिए कोई बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। देखें अपने आप को उनके साथ, उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन तरीका प्यार और सम्मान से। हम उनको जो सम्मान देते हैं, उससे उनका स्वमान बनता है। वो चित्र तैयार हो रहा है, रंग हम भर रहे हैं। ध्यान से
एक एक रंग को ध्यान से यूज करें। चॉइस हमारी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, अपने को समझाकर अपने को परिवर्तन कर सकती हूँ। ये जिम्मेवारी मेरी अपनी है। ओम